तो व्हाट इफ़ अगर हमें ग्रुप ऑफ नेम्स या ग्रुप ऑफ, जैसे अभी सपोज आपकी क्लासरूम है, एंड इन दैट क्लासरूम अगर आप, मतलब देर आर सपोज देर आर 10 स्टूडेंट्स इन योर क्लासरूम, मतलब ग्रुप है बेसिकली। या आप वीक डेज़ का भी देखते हो ना, जैसे आप अभी एक वीक चल रहा है, उसमें मंडे, सैटरडे, संडे, ट्यूसडे, ऐसे 7, ऑलमोस्ट 7 डेज़ का वीक होता है। तो हर एक डे का आप अपना नाम है, तो वो भी एक ग्रुप क्रिएट हो गया। या सपोज़ आपका क्रिकेट टीम है आपकी, उसमें 11 प्लेयर्स है, और सबका अपना अपना एक सपोज ही इज, इफ़ इज़ ओपनिंग द, इफ़ इज़ अ बैट्समैन, और इफ़ इज़ अ विकेट कीपर, और इफ़ ही इज़ अ मिडिल ऑर्डर पर्सन, जो भी है सबका अपना अपना रोल है। तो उन सबका ग्रुप है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली वो ग्रुप है तो आपको बेसिकली सबको एक जगह देना है, मतलब कलेक्ट करना है। तो आप उस टाइम पे क्या यूज़ करोगे बेसिकली, तो उस टाइम पे आप यूज़ करोगे बेसिकली द एरे पार्ट। तो आज ऑन दैट बिहाफ, जस्ट वेट, आई विल शेयर माई स्क्रीन ऑन दिस टैब। यार मीटिंग ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा इसके? So I'm going to share my screen on the tab. आई होप मेरी टैब की स्क्रीन विजिबल है। तो बेसिकली व्हाट इज एरे? एरे इज अ कलेक्शन। एरे इज अ कलेक्शन। कलेक्शन मतलब क्या रहता है, बेसिकली ग्रुप रहता है। ग्रुप ऑफ, इट कुड बी अ वर्ड्स हो सकते हैं, या ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, या ग्रुप ऑफ स्पोर्ट्स प्लेयर हो सकते हैं। इट कुड बी एनीथिंग। तो सपोज अभी आप एक रियल टाइम एग्जांपल देख लो। सपोज इफ़ यू हैव एनी, अगर आपके पास एक ट्रे है, एक ट्रे है। अभी आप अज्यूम करो कि यूजुअली आप जैसे एक ट्रे देखते हो, कैसे देखते हो, ऐसा एक ट्रे होता होगा कि जिसमें यू हैव सीन कि यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे 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 एक स्टोर होते हैं। बट हम वो नहीं देखने वाले हैं, हम देखने वाले बेसिकली एक सिंगल, एक लंबा ऐसे। आप सपोज इमेजिन करो, आप ऐसे एक ट्रे इमेजिन करो कि जिसमें इट्स वन टाइप, मतलब इसमें वन ही, एक ही रो है। मतलब इसमें जैसे क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, आपके पास ऐसे होते हैं ट्रेज, जिसमें आप देख पाते हो कि यहाँ पे एक रो हो गया, दूसरा रो हो गया, तीसरा रो हो गया। तो लाइक वाज इट इज़ अ सिंगल रो वाला एक ट्रे है। और इस एक ट्रे में सपोज आपने देखा यहाँ पे एक एग है, यहाँ पे एक एग रखा मैंने, यहाँ पे एक एग रखा, यहाँ पे एक एग रखा। तो अगर आपको इसकी प्लेसिंग की आपने, यहाँ पे आपने एग्स रखा, तो आप इफ़ यू कैन सी हियर कि बेसिकली
अब सबका इंडेक्स है ना, मतलब कि नंबर है। तो अगर आप पूछोगे कि ये कौन से नंबर पे है, यूजुअली आप बोलोगे फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड वाला एक सेकंड नंबर पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे, ये फिफ्थ पोजीशन पे। मतलब पोजीशंस है सपोज, दीज आर द पोजीशंस। बट बेसिकली क्या होता है, जब भी आप प्रोग्रामिंग के टर्म्स में देखो, एरेज के टर्म्स में देखो, तो हम यूजुअली क्या देखते हैं कि 1 2 3 से 1 से काउंट करते हैं कि जो भी कितने। तो यहाँ पे कितने एग्स है, 5 एग्स है सपोज, 5 एग्स है। बट जब काउंट करना होता है ना, शायद मैंने इस टाइम बताया था स्ट्रिंग के, शायद इसमें बताया होगा कि, या नहीं बताया होगा, तो आप दिस इज़ लाइक हाउ इट वर्क्स कि ये जीरो से स्टार्ट होता है हमेशा। इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होगी। ये जीरो नंबर पे है, दिस इज़ ऑन द फर्स्ट नंबर, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आप ऐसे इसकी इंडेक्सिंग देख सकते हो कि इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो। तो इसमें अगर आपको पूछा कि ज़ीरो नंबर पे कौन सा एग है, तो ये एक ज़ीरो नंबर पे। फोर्थ नंबर पे कौन सा एग है, तो ये नंबर पे है। सेकंड नंबर पे ए है। तो लाइकवाइज दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ एग्स फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। अगर आप, तो एरेज बेसिकली कुछ नहीं है, एरे में बस वही होता है कि कलेक्शन होता है कि सपोज आपको वही लिखना है। सपोज अगर मेरे पास नंबर्स है कुछ, तो मैं कैसे लिखूँगा, मेरे पास कुछ ग्रुप ऑफ नंबर्स थे सपोज। ठीक है, सपोज मैं क्या करता हूँ, अभी एक एक लेता हूँ, नंबर लेते हैं पहले। तो सपोज देर आर नंबर, सपोज ऐसे कुछ 1 5 8 9 10 नंबर है। सपोज दीज आर द नंबर्स। ऐसे हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, ऐसे अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, जैसे A Z Y X, या ऐसे नेम्स हो सकते हैं। सपोज अभी मैं क्रिकेट के टर्म्स में लिखूँ तो ऐसे विराट, सपोज ऐसे नंबर हो सकता है। फिर सचिन हो सकता है, या ऐसे धोनी, ऐसे नेम्स हो सकते हैं। अगर मैं एनिमल के टर्म में बात करूँ तो ऐसे हो सकता है। फिर सपोज इट कुड बी अ मंकी, इट कुड बी अ डॉग, इट कुड बी अ कैट। तो ऐसे होता है। तो कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, आपको बस इसके आगे और पीछे, ये आपने ये लगाया, करली ब्रेसेस लगाया। तो आपने इसके आगे और पीछे करली ब्रेसेस लगाया, यहाँ पे इसके लिए लगाया, इसके लिए लगाया। तो आप मुझे बताओ, अगर इफ़ आई टॉक अबाउट नंबर, देन इट इज़ अ इंटीजर। तो मैंने लिखा इंट। अगर मैं अल्फ़ाबेट की बात कर रहा हूँ तो इट इज़ कैर। अगर मैं नेम्स की बात कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हो कि ये डबल कोट में है, तो इट इज़ स्ट्रिंग। फिर यहाँ पे भी देख पा रहे हो आप, ये स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, देन इट इज़ ऑल्सो स्ट्रिंग। ऐसे इक्वल इक्वल लगा दिया आपने हर किसी के आगे। अब आपको देना है रेफरेंस नेम। अब मैंने रेफरेंस नेम क्या दिया इसको, मैंने लिखा नंबर्स। सपोज मैंने लिखा नम्स, मतलब नंबर्स लिखना है, था मैंने लिखा NOUS। मुझे कैरेक्टर्स लेना, तो मैंने लिया, कुछ भी ले सकता हूँ मैं, ऐसे C लिया बस। अब यहाँ पे सपोज मुझे क्रिकेट प्लेयर लेने थे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसे थोड़ा मैं कट करके इस साइड लिखता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग, यहाँ पे प्लेयर्स। फिर यहाँ पे क्या लिखा मैंने, स्ट्रिंग एनिमल्स।
अब जब भी हम एरे की बात करते हैं तो एरे इज लाइक द, जो एरे रहता है इट इज़ अ स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पे बस हमें क्या करना है कि इसमें स्क्वायर ब्रैकेट डालना है। तो अब हमने जो इंट लिया था ना, तो हमें बस इसके सामने, अब थोड़ा ये स्पेस कम पड़ गया तो मैं इंट कट कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इंट, बस स्क्वायर ब्रैकेट डालना है। फिर मैं क्यार को हटा देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट डालता हूँ। फिर इस स्ट्रिंग के बीच में भी यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट डालना पड़ेगा, यहाँ पे एक डाला, फिर इसके बीच एक स्क्वायर ब्रैकेट और इसको सेमीकोलन लगा दो। तो ये बन गई स्ट्रिंग, ये बन गया अपने एरेज। तो दिस ऑल टाइप ऑफ एरेज। तो इसको क्या बोलेगा आप, इट इज़ इंटीजर एरे। ये फर्स्ट वाला इंटीजर एरे हो गया। सेकंड वाला ये कौन सा एरे हो गया, इट इज़ अ इंटीजर एरे फर्स्ट वाला। दिस इज़ अ कैर एरे, कैरेक्टर एरे। फिर ये अपना थर्ड वाला एग्जांपल हो गया, थर्ड वाला क्या हो गया, स्ट्रिंग एरे। और फोर्थ वाला क्या हो गया, फिर से स्ट्रिंग एरे। तो इफ़ आई, अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा ठीक से इस पे लिखता हूँ अभी, if you can see my screen on this, if I create a new class, अब मैं इसमें एक नया पैकेज क्रिएट करता हूँ, that is a array। that is a array। तो मैं इसमें एक बस सिंपल क्या कर रहा हूँ, इसमें बोलूँगा मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ इसमें, एरे डिक्लेरेशन, और एरे लिखता हूँ, बस सिंपल एक प्रोग्राम। तो मुझे क्या करना है, बस मैंने क्या किया, सपोज फर्स्ट कोई नंबर लिए मैंने, 2 3 8 7 ऐसे कुछ नंबर्स लिए। मैंने क्या बोला इसके बाद, अब आपको बस क्या करना है, इसको ग्रुप करना है। तो आप किसके बाद डालो, करली प्रेसेस। ये मैंने डाले करली प्रेसेस। इसके बाद मुझे डिसाइड करना था कि कौन सा एरे है। ये था इट इज़ अ नंबर्स, तो मैं लूँगा इंट। हो गया। अब इसके बाद मुझे रेफरेंस नेम लेना है कुछ, नंबर्स मैंने बस डाला नंबर्स, ये मैंने लिया नंबर्स। हाँ, उसके बाद मैंने बोला बस आप इसके अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो, मैंने डाला स्क्वायर ब्रैकेट और बाद में सेमीकोलन। तो ये हो गया एक एरे क्रिएट। इट इज़ अ, तो ये फर्स्ट वाला एरे क्रिएट होगा। अब इसके बाद मुझे अल्फ़ाबेट लेने थे, सपोज मैंने क्या किया, अल्फ़ाबेट लिए इसे, अल्फ़ाबेट हमेशा याद रखना है कि हम क्या करते हैं, सिंगल कोट में लेते हैं अल्फ़ाबेट्स। फिर वही है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे करली प्लेसेस ले लो, यहाँ पे करली प्लेस ले लो। और इसके आगे आपको इट इज़ अ कैरेक्टर्स, तो आपको क्या यूज़ करना है, क्यार। आपको यहाँ पे यूज़ करना है क्यार, एक स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, मतलब दिस आर द क्यार्स। उसके बाद आपको लिखना है क्या, यहाँ पे आपने लिया इक्वल लिया, और यहाँ पे आपने डाला दिस आर द कैरेक्टर्स, मैंने डाला कैरेक्टर्स, दिस इज द रेफरेंस नेम। सॉरी, यहाँ पे कैरेक्टर्स लिखा मैंने, और इसके बाद लिखा स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसके बाद लिखा सेमीकोलन। मैं इसका थोड़ा स्पेस कम कर देता हूँ।
तो ये हो गया कैरेक्टर्स क्रिएट, एक कैर एरे क्रिएट हुआ। इसके बाद अब सपोज़ मुझे कुछ टीम प्लेयर के नाम लेने थे। मैंने क्या किया, यहाँ पे डबल कोट में डाला, सपोज़ मैंने डाला विराट, फिर कॉमा दिया, फिर मैंने डाला सचिन, फिर कॉमा दिया, फिर मैंने इसके बाद डाला कुछ गंभीर डाला सपोज़, और इसमें कोई लिमिट नहीं है, यू कैन पुट एन नंबर ऑफ नेम्स हियर। उसके बाद मैंने लिखा सपोज़ यहाँ पे लिखा रिंकू, लिखा ऐसे कुछ। अब फर्स्ट चीज़ क्या है कि ये इट इज़ अ स्ट्रिंग। अगर आपने डबल कोट यूज़ किया तो इट इज़ अ स्ट्रिंग, तो मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग। फिर उसके बाद हमें लेना रेफरेंस नेम, क्या लिया मैंने, प्लेयर्स लिया, प्लेयर्स। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं एरे की, तो आपको लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट, और इसको लेना है आपको करली ब्रेसेस में, इसको लेना है आपको करली ब्रेसेस में और सेमीकोलन। तो ये भी एक क्रिएट हो गया, दिस इज़ अ, तो ये फर्स्ट वाला कौन सा क्रिएट हो गया, सॉरी, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो ऐसे आप बुलियन के लिए भी कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सपोज आपने क्या लिखा, आपने लिखा ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, ऐसे लिखा आपने। फिर मैंने लिया, इसको लिया इसके अंदर करली ब्रेसेस के अंदर, ग्रुप है इसलिए। इसके बाद ये क्या था, बुलियन था, तो मैंने क्या लिखा, बुलियन। फिर मुझे लिखना था रेफरेंस नेम, मैंने लिखा क्या, रेफरेंस नेम क्या लिया मैंने, कुछ भी लिया कि रिजल्ट्स। और मुझे इसके बाद देना था यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके यहाँ पे इक्वल टू और सेमी कोलन। तो ये भी एक हो गया। तो इसका एक आप एक ऐसे फॉर्मेट देख पा रहे हो, तो इसका अरे यार, तो इसका एक फॉर्मेट देखोगे तो आप ऐसे इसका फॉर्मेट ऐसे देख सकते हो कि फर्स्ट क्या रहेगा, फर्स्ट रहेगा डेटा टाइप। शायद मैं अगर उसको यहाँ पे कॉपी करके लेता हूँ, किसी एक को या सबको कॉपी करके लेता हूँ यहाँ पे, तो आपको आइडिया आएगी व्हाट इज़। तो आप देखोगे तो फर्स्ट चीज़ रहती है सब में, फर्स्ट एंड फर्स्ट चीज़ रहेगी, इट इज़ अ डेटा टाइप। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे करली प्रेस, दिस इज़ अ स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद रेफरेंस नेम, इक्वल टू, उसके बाद आपको लिखना है करली प्रेसेस, और इसमें आप देख सकते हो आपकी वैल्यूज़, और बाद में बस सेमीकोलन। तो इसके बेसिस पे आप कुछ भी एरे क्रिएट कर सकते हो इसके बेसिस पे। जैसे अब ये तो ये हो गया कि इंट वगैरह वगैरह। तो मैंने क्या बोला था कि ये किस फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है, इसका इंडेक्सिंग होता है। मतलब ये आप, अगर मैंने एक का एग्जांपल लिया, सपोज़ मेरे एक कार्टून है, मेरे इसमें ऐसे एक्स रखे हैं एक कार्टून में, तो इंडेक्सिंग कभी भी 1 से स्टार्ट नहीं होगी, इट स्टार्टेड फ्रॉम 0। तो जो पहला अंडा होगा वो 0 इंडेक्स पे रहेगा, दूसरा वाला अंडा फर्स्ट पे रहेगा, ये लास्ट वाला अंडा 5 पे रहेगा। और इसमें टोटल कितने अंडे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंडे, साइज़ इसकी 6 है, बट इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी हमेशा 0 से। तो जो लास्ट वाला अंडा रहेगा वो 5 नंबर पे रहेगा। तो
फॉर्मूला उसका वही रहता है कि सपोज जो इंडेक्स जो रहेगा ना, इंडेक्स हमेशा रहेगा, जो लास्ट इंडेक्स रहेगी ना, फर्स्ट इंडेक्स हमेशा क्या रहेगी, फर्स्ट इंडेक्स हमेशा रहेगी 0, और लास्ट इंडेक्स हमेशा रहेगी, जो साइज़ है, साइज़ क्या है, साइज माइनस वन। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में क्या थी, फर्स्ट इंडेक्स क्या थी हमारी, 0 हो गई। यहाँ पे टोटल साइज़ कितनी थी, 6 अंडे थे। तो लास्ट इंडेक्स कितनी हुई इसकी, 6 - 1 इक्वल्स 5। तो जैसे देख पा रहे हो, अब इसकी लास्ट इंडेक्स 5 आ गई और फर्स्ट इंडेक्स 0 है। तो ये हम प्रोग्रामेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं कि सपोज अभी आप ये सब भूल जाओ, चलो अभी नहीं तो क्या करो, ये सब बस ये रखो, स्ट्रिंग रखो, बाकी वाला सब निकाल देते हैं। तो सपोज अगर मुझे चाहिए कि ये किस इंडेक्स पे है, या मुझे 0 इंडेक्स पे कौन सा नाम आएगा ये देखना है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने लिया प्लेयर्स, फिर मुझे लेना है स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें डालना है इंडेक्स नंबर, इसमें मैंने इंडेक्स नंबर डाला 0, और ये दिया सेमीकोलन, इसको कॉपी किया, शायद स्मॉल लेटर में था, इसको यहाँ पे किया। अब मुझे किसी, ये क्या कौन सी वैल्यू है, ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ है, तो मुझे डेटा टाइप लेना पड़ेगा स्ट्रिंग, और लेना पड़ेगा नेम। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा, सपोज सिस्टम डॉट तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा, यहाँ पे देखो, अभी आप यहाँ पे देखो विराट आ गया। मैंने क्या किया, बस ये जो रेफरेंस नेम है उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, उसमें इंडेक्स डाली। अब मैंने सपोज इफ़ आई पुट इंडेक्स अनदर इंडेक्स, मैंने क्या किया, 3 नंबर डाल दिया। तो आप देखो ये रिंकू आ गया, मतलब 0 पे विराट था, 3 नंबर पे रिंकू है। अगर मैं ट्राई करता हूँ 4, तो एरर आएगा इस बार। देखो एक्सेप्शन, ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। अभी तक हमने एरर्स नहीं देखे थे, दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि हमने इंडेक्स एरर कोई देखा है। तो आप ट्राई क्या कर रहे हो कि आप एग्री कि यहाँ पे 4 लोगों के नाम है, बट आप इंडेक्स वाइज जा रहे हो। तो 0 पे विराट था, सचिन 1 पे था, गंभीर 2 पे था, रिंकू 3 में था। तो 4 नंबर पे कोई है ही नहीं है, और आप ट्राई कर रहे हो 4 नंबर का प्लेयर की डेटा के लिए, दैट इज़ नॉट अवेलेबल देयर, दैट इज़ वाई इट्स एरर देयर। तो अगर सपोज ये तो हो गया इसका वे। अगर मैंने सपोज कुछ नंबर्स लिए, इफ़ आई टुक सम नंबर्स इंस्टेड ऑफ दिस, इफ़ आई टेक द इंट, और मैं कुछ नंबर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स ले रहा हूँ। अब सपोज अब मुझे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे, या मुझे सपोज इसमें कितने नंबर चाहिए, मतलब इसमें कितने नंबर्स है। अब मैंने n नंबर्स ऑफ डाले यहाँ पे बहुत सारे नंबर डाले हैं। अब मुझे पता नहीं इसमें कितने नंबर्स है, शायद अगर मैं इसकी साइज़ और बढ़ा दूँ, सपोज अभी मुझे फिजिकली ये करना भी पॉसिबल नहीं कि इसमें कितने नंबर्स है। अगर मैं काउंट करने की ट्राई भी करूँगा शायद ये हो जाए, बट भी ये इशू है। तो सपोज
मैंने क्या किया, बस ये नंबर्स लिया, ये जो रेफरेंस नेम है इसको लिया, इसे डॉट लगाया, तो जितनी भी प्री डिफाइंड मेथड से एरे में सब मेथड्स आ जाएंगे इसमें। तो यहाँ पे एक मेथड रहती है लेंथ बोल के, दिस इज़ वन ऑफ मेथड लेंथ, और इसके जो लेंथ के आगे देख रहे हो आप यहाँ पे इंट है, तो दे इट रिटर्न्स द इंटीजर, एक इंटीजर नंबर देगा। तो मैंने लिया लेंथ, अब मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, इंट साइज़ लिखा यहाँ पे और इक्वल किया, एंड इफ आई ट्राई टू पुट प्रिंट दैट, अब मुझे बस ये साइज़ डालनी है यहाँ पे, और मैंने सपोज यहाँ पे एक मैसेज भी डाल दिया कि साइज ऑफ द एरे, तो साइज ऑफ द एरे 18 आ रही है, 18। तो अब मैं काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो एग्जैक्ट काउंट आ रहा है। तो कौन सी मेथड यूज़ की हमने, लेंथ की। और ट्राई करते हैं और क्या क्या आ सकता है। सपोज मैंने नंबर्स लिखा, अब मैंने डाला क्या, और क्या मेथड है इसमें, तो हियर यू कैन सी द नंबर ऑफ मेथड्स। तो अभी के लिए तो इतने मेथड्स है इसमें कि लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, या हाँ मोस्टली वही है। तो ये तो नहीं, कुछ काम की मेथड्स नहीं है अपने। अगर सपोज सो इट इज़ वन वे कि हम ऐसे, तो ऐसे वैसे भी हम दे सकते हैं कि कितने इंटीजर्स इसमें आ रहे हैं। मतलब दिस इज़ फर्स्ट वे कि आप आपका एरे डिफाइन कर सकते हो, दिस इज़ फर्स्ट वे। अब आपको याद होगा स्ट्रिंग के टाइम पे, तो देखो यहाँ पे कौन कौन से वे से आपने स्ट्रिंग क्रिएट की थी। फर्स्ट आपने सीधा ऐसे स्ट्रिंग क्रिएट की लिटर्स में डाल के। सेकंड क्या किया आपने, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसमें आपने दिया पैरामीटर जो आपको वैल्यू देनी थी। तो सेम यहाँ पे वही है सीन, आपने फर्स्ट वे में वही किया, आपने कर्ली ब्रेसेस में डाला, आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया, तो इट इज़ अ फर्स्ट वे। अगर मुझे सेकंड वे से स्ट्रिंग एरे क्रिएट करना है, तो सेम है, मेरा जो एरे का क्लास है, या अभी नहीं, यहाँ पे हम एरे क्लास नहीं लेंगे, हम यहाँ पे डेटा टाइप का क्लास लेंगे। मतलब सपोज मुझे इंट का करना था क्रिएट, तो मैंने क्या किया, इंट फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर जो भी नाम देना था मुझे, नंबर्स मैंने दिया, सपोज नंबर्स फर्स्ट, फिर इक्वल न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रेसेस अपना सेमीकोलन, और इसमें जो भी साइज़ रहेगी, सपोज मुझे 10 नंबर लें तो मैंने दिया 10 नंबर। तो दिस इज सेकेंड वे। तो ये फर्स्ट वे था ऊपर वाला। अब उसमें कुछ इसमें हमने जो वैल्यूज़ नंबर्स डाले उसके बेसिस पे इसकी साइज़ आ गई। बट सेकेंड वे में हम उसको बोले कि 10 काउंट तक ही नंबर स्टोर कर इसमें। मतलब ये जो 10 साइज़ है ना, ये साइज़ है इसकी। सपोज ये नंबर्स की साइज़ कितनी थी, इसकी साइज़ थी 18, इसकी साइज़ है 18। सो इसकी साइज़ थी 18, और सेकेंड वे में इसकी साइज़ रहेगी 10। और सेकेंड इसमें हमें एक्सप्लिसिटली हमने इसमें क्या हुआ, हमने नंबर डाले, साइज़ हमने बाई लेंथ मेथड से आ गई हमारी। और जो सेकंड वे है, सेकंड वे में हम उसको बोले कि 10 नंबर ही स्टोर कर इसमें। तो आप स्टोर कैसे करोगे, फिर आप नंबर 1 ये ऐसे लो रेफरेंस नेम ले लो, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करो, उसके बाद आप जीरो इंडेक्स पे किसको रखना चाहते हो वो डालो। यहाँ पे मैंने डाला 65। अब मैंने फिर से इसको नंबर्स 1, अब मुझे डालना था डायरेक्ट कितना, 10 नंबर है ना, 10 तक काउंट है, बट 10 नहीं चलेगा इसमें। अगर मैं 10 ट्राई करता हूँ, देखो मैंने किया फर्स्ट पे स्टोर, कोई नंबर किया, ऐसे आपको एक नंबर स्टोर करना है। मतलब जो ये जैसे आपने इतने सारे नंबर एक ही इसमें डाले, मतलब इजी वे है। अगर आपको इस सेकंड वे में क्या करना पड़ेगा,
पहले आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा स्ट्रिंग एरे, इंटीजर एरे, उसके बाद आपको एक 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 नंबर पुट करना पड़ेगा उसके। बट इफ़ आई ट्राई टू पुट दी, अगर इसकी मुझे दिख रही है यहाँ पे साइज दिख रही है 10, तो मैंने ट्राई किया 10, और इफ़ आई ट्राई टू पुट द एनी वैल्यू इनसाइड इट, तो अब इसमें कितने 10 तक आइडली कितना, मतलब साइज इसकी 10 है ना इसमें। इफ आई पुट वेट, अगर मैं इसमें 11 में करता हूँ पुट, आइडल नहीं होना चाहिए, स्टोर होना नहीं चाहिए आइडली, बट स्टोर हो रहा है, बट ठीक है। तो ऐसे हमें एक एक एक, फिर एक सेकंड पे रहा, फिर ऐसे थर्ड पे करना है, फिर ऐसे आपको टिल 9 तक। अगर इसकी साइज़ 10 है तो 9 इसकी लास्ट इंडेक्स रहेगी, इसकी लास्ट इंडेक्स रहेगी 9। तो ऐसे आपको एक एक नंबर पुट करना है। तो दिस इज़ लाइक दिस वे। तो दिस इज़ फर्स्ट वे कि आप सीधा नंबर लो, करली ब्रेसेस में डालो, सेमीकोलन डालो, यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो डालो, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट डालो और रेफरेंस नेम ले लो। सेकेंड वे में आपको पूरा ये फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, पहले इंट और स्क्वायर ब्रैकेट, फिर रेफरेंस नेम, फिर न्यू, फिर इंट और स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर साइज़। तो सेकेंड वे कैसे रहेगा इसका, तो दिस इज़ अ फर्स्ट वे, ये फर्स्ट वे था। अब सेकेंड वे कैसे रहेगा इसका, सेकेंड वे में आप क्या करोगे, पहले डेटा टाइप, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर आप डालोगे रेफरेंस नेम, फिर इक्वल्स, फिर न्यू, फिर से डेटा टाइप, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, और इसकी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालोगे आप साइज ऑफ एरे जो आपको डालनी है। तो दीज आर द मेजरली टू वेज, और देर इज अनदर थर्ड वे ऑल्सो है, जिसमें हम क्या करेंगे फिर से सेम। अभी मैं इस बार क्या करूँगा, इसमें डालूंगा मैं, सपोज मैंने डाला कैर कैर, अब हम थर्ड वे देख रहे हैं, थर्ड वे कैर स्क्वायर ब्रैकेट, मैंने लिखा कैरेक्टर्स इक्वल न्यू कैर, और उसके बाद मैं लिखूँगा ये अपना सेम, ये फॉलो करूँगा फिर से। इसमें अल्फ़ाबेट डाले मैंने, फिर तो दिस इज़ अ थर्ड वे। अब मुझे सपोज देखना है कि फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर आ रहा है। अगर मैंने ऐसे प्रिंट किया सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन फॉर द न्यू लाइन, और मैंने बस आपको क्या करना है, कैरेक्टर्स डालना है इसके अंदर, कैरेक्टर्स डाला, फिर आपको डालना है इसकी इंडेक्स, मैंने डाला 0 इंडेक्स, तो आप देखोगे इसने एस दे दिया। अगर मैं इंडेक्स चेंज करूँगा फॉर 1, तो आएगा डी। तो फर्स्ट में क्या किया हमने, बेसिकली फर्स्ट ऐसे कलेक्शन किया, फिर डेटा टाइप लिया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लिया, फिर रेफरेंस नेम लिया। सेकंड वे में हमने क्या किया, डेटा टाइप स्क्वायर ब्रैकेट रेफरेंस नेम न्यू डेटा टाइप स्क्वायर ब्रैकेट साइज, और एक 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 पुट किए इसके अंदर। और थर्ड वे में क्या कर रहे हैं हम, डेटा टाइप स्क्वायर ब्रैकेट, सेम ये फॉर्मेट सेम फॉलो करना है, सेम फॉर्मेट करना है फॉलो। बस आप क्या करोगे, इसमें साइज नहीं डालोगे आप, इसमें ये सीधा करली ब्रेसेस में वैल्यू, मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ये थर्ड वे है। आप मोस्टली एक तो फर्स्ट वे फॉलो करोगे या सेकंड वे फॉलो करोगे, थर्ड वे नॉट नेसेसरी आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये तो आपका सीधा इसमें ही काम हो जाएगा ऐसे ही। तो ये कुछ वेज है। तो हम क्या करेंगे इस पर फिर कल फिर से डिस्कशन करेंगे इस पर।
तो अभी इस पे कुछ किसी को डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर अगर आज कुछ कन्फ्यूजन रहा तो फिर कल क्लियरली सेम इस पे स्टार्ट से डिस्कशन करेंगे एरे पे, बिकॉज स्ट्रिंग और एरे ऐसे चीज़ है कि आपको उस पर ही बहुत से प्रोग्राम करने मिलेंगे। अगर आपके पास आपने इंस्टॉलेशन किया तो प्लीज़ ये एक बार ये एग्जीक्यूट करके देखो। ये मैं प्रोग्राम ऐड डाल दूंगा ग्रुप पे, बिकॉज अनलेस यू सी कि आपको कैसे, मतलब आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि क्या इश्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो इसमें कुछ इशू है किसी को?